उत्तर प्रदेश सरकार दे 2013, लेकिन अखिलेश जी के कान में जू नहीं रेंगा हाई कोर्ट के आदेश का। कि इस मुंह से लोग बोलते हैं, कि इस बात से बोलते हैं कि आज हम लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, आज जब लागू हो रहा है। आप बताइए कि सपा का किसी नेता, राष्ट्रीय नेता से लेके राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेके किसी उनकी कमेटी का कोई नेता रोहिणी आयोग पर कभी चर्चा करता है? कभी सामाजिक न्याय समिति की बात करता है? कभी गरीबों को हक दिलाने की बात करता है? हिजूल की चर्चा लोग कर रहे हैं। हम लोग जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है वो गरीब, कमज़ोर, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम उनको हक दिलाने की बात करते हैं। आप देखिए 5 लाख आयुष्मान कार्ड बना, कोई भेदभाव तो नहीं न है। ये भेदभाव सपा कांग्रेस की सरकारों में होता था। आज जो जीरो पॉवर्टी की योजना बनी है वो किसी जाति धर्म का होगा, उसको सभी योजनाएं एक साथ दे करके उसको विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो रहा है। आज 5 लाख बिना ब्याज का हम नौजवानों को हम लोन दे रहे हैं कि आप पैसा लो, 5 लाख रोजगार करो, अब ब्याज सरकार देगी। ये उनके दिमाग में नहीं बात आई। आज प्रदेश के जो हालात हैं, कांग्रेस और सपा की सरकारें जब हुआ करती थी यूपी में तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 7.5 साल में एक भी दंगा और कर्फ्यू नहीं हुआ। ये क्या बोलेंगे? जाति की बात करते हैं, मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं। और ये जाति की बात करते हैं, जाति की अगर बात करते हैं तो 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत मारा गया, 17 जाट गुजर मारा गया, 16 यादव मारा गया, आपके 26 पिछड़ा मारा गया और 24 अन्य मारा गया। ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। इस पे नहीं बोलते हैं, खाली मंगेश यादव की चर्चा करते हैं। इस पे चर्चा करें कि अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार विपक्षियों को क्यों निशाना बना रही है। अच्छा, ये बताइए, नहीं बहुत सही सवाल आपने किया। ये बताइए कि कांग्रेस भी विपक्षी है, बसपा भी हमारी विपक्षी पार्टी है ना, लेकिन रेप के मामले में जांच हो रही है, पकड़े कौन जा रहे हैं? चाहे आप उठा के अगर शुरू करें हम अयोध्या से तो समाजवादी पार्टी रेप, अगर हम कन्नौज चलें तो समाजवादी पार्टी रेप के मामले में, अगर हम आगे बढ़ते हैं एटा तो पूर्व विधायक रेप के मामले में, अगर हम बात करते हैं कुशीनगर तो फर्जी नकली नोट का कारोबार करने वाला समाजवादी पार्टी, अभी सांसद इटावा उसके बेटे को मारने वाले कौन लोग? समाजवादी पार्टी। किस मुंह से करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? कौन सी बात करते हैं? वो कहें कि नहीं ये गलत है, पकड़े जा रहे हैं, वही गलत करने वाले पकड़े जा रहे हैं। वही अपने से तो आजमगढ़ में गोली मार लिया, 29 मुकदमे उसके पास थे, उसको लगा कि अब हम नहीं बचेंगे तो अपने से गोली मार करके खत्म हो गया। मंत्री जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, महिलाएं असुरक्षित हैं और उपचुनाव में एनडीए अलायंस को पीडीए जो है धूल चटाएगा। देखिए, दुमुहा सांप की तरह लोग हैं। यही लोग बोलते हैं कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, यही लोग बोलते हैं। और दूसरी तरफ जनता भी जानती है कि हम अगर विपक्ष को जिता देंगे तो 2.5 साल विपक्ष यही रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास क्या करें। तो जनता खुद जानकार है, वो सत्ता पक्ष के साथ खड़ी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सत्ता पक्ष को जिताने का प्रयास होता है, जनता करती है, जनता मालिक है। वो क्या बोलेंगे? आ रहा है सामने न, झूठ बोलने वाले दोनों इकट्ठा हुए, लोकसभा में झूठ बोले कि संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो मोदी जी के हाथों में संविधान भी सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। क्या हुआ? अमेरिका में जाके राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। आवा चुनाव में भेंट हुई। देखिए, वो विरोध करने वाले लोग हैं जो शरारती तत्व के हैं, अब विरोधी पार्टी के लोग हैं। ये भी जान लीजिए। एक सवाल और है, राजभर का नेता कौन? अनिल राजभर या कोई नेता नहीं है। नेता वो होता है जिसमें दम होता है बोलने की, लड़ने की। और नेता 2 तरह के होते हैं, एक लोडर होता है, एक लीडर होता है। ताए आप कर लीजिए कि कौन लोडर है, कौन लीडर है। मंत्री जी, वो बात आप नहीं बताया कि अखिलेश यादव का बयान है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और महिला पे अत्याचार के मामले में। महिलाओं पर अत्याचार कौन पार्टी कर रही है? अपराध कौन बढ़ा रहा है? जहाँ भी रेप के मामले आ रहे हैं महिलाओं के ऊपर तो समाजवादी पार्टी के लोग ही पकड़े जा रहे हैं। अब तो अखिलेश को सोचना चाहिए कि ये अपराध महिलाओं के ऊपर कौन कर रहा है।
इसको उनको बोलना चाहिए। मंत्री जी, अभी 2 दिन पहले अमेठी में हत्या हुई है 4 लोगों की, उस पर विपक्ष कह रहा है कि उस पर बुलडोजर अभी नहीं चला जो आरोपी है। देखिए, प्रेम प्रपंच का मामला है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, आप लोगों को भी जानकारी है, तो उसमें कानून की बात कहाँ से आती है? प्रेम प्रपंच के मामले में जो घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें कानून की बात करने वाले लोग अपने गिरीबान में झांक के देखें। उन्हीं के नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके ही आका बोले थे ना कि बच्चों से गलती हो जाती है। कब बोले थे? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बोले थे। भूल गए? ये क्या बोलेंगे? ये कानून का राज है, संविधान है। जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई। 27 में क्या रणनीति होगी? 20 साल तक विरोधी छपटियात रहे, विपक्ष में बैठ के झुनझुना बजावे। अब विशाल जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तब्दील दिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। मैं भी सुबह 11 बजे का आपके यहाँ आने के लिए निकला हूँ बनारस से। सुबह 11 बजे का निकला हूँ। दर्जन भर स्थानों पर लोग रोक रोक करके माला और गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, बाजा बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे कि इस धरती पर एक नेता आ रहा है जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की आवाज बन करके उभर रहा है। ये लोगों के मन में उत्साह बढ़ा है। तो साथी, भाषण तो बहुत आप लोगों ने सुना, सोशल मीडिया, टीवी, अखबार, मैगजीन से आप लोगों ने सुना। हम सरकार में हैं, सहयोगी दल हैं। आप लोगों के विरोधी पार्टी के लोग कहते होंगे कि पार्टी क्या कर रही है। हम पंचायती राज मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ बोर्ड, हम क्या कर रहे हैं? सवाल विरोधी का सही है। हमने जो किया है अगर सही है तब आप बताइएगा। अभी 1 महीना पहले मैंने एक योजना बनाई, एक स्कीम बनाई और मुख्यमंत्री जी से मिलकर के पास कराई। उस योजना का नाम 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया। उसका नाम है जीरो पॉवर्टी। जो व्यक्ति आजादी के 77 साल में जीरो पर खड़ा है, उसको हीरो बनाने के लिए जीरो पॉवर्टी की स्कीम हम लेके आए। इस स्कीम में है क्या? 7 दिन के अंदर पूरे 25 करोड़ आबादी में सर्वे होने जा रहा है। 7 दिन के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले सर्वे होने जा रहा है। आजादी के बाद हर गांव से 25 ऐसे परिवार जिनके पास आवास नहीं, शौचालय नहीं,